Hi students, from today we are starting the next chapter, that is chapter number 7 P block elements. So first we do the introduction of the chapter. Introduction में हम पढ़ेंगे कहते जो लॉन्ग फॉर्म है प्रोडक्ट टेबल भी उसमें जो एलिमेंट है एलिमेंट को क्लासीफाई करा हुआ है 4 ब्लॉक के अंदर, दैट इज एस पी डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर उसको क्लासीफाई करा हुआ है। कहते वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस के ऊपर हम पता लगाते हैं वो किस ब्लॉक को क्या करता है फॉलो करता है। कहते जो एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, पी सब शेल के अंदर एंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड जो एलिमेंट्स है बिलोंग करते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 को। कहता है वो सभी किसको बिलोंग करेंगे, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट को बिलोंग करते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी होती है NS2 NP1 to 6, उसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आउटरमोस्ट शेल की। कहता है ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की, लाइक कहता है जो बाकी के एलिमेंट है वो भी हमारे पास ग्रेटली किसके इन्फ्लुएंस में आती हैं, जैसे सभी का एटॉमिक साइज डिफरेंट होता है, आयनेशन एंथैल्पी डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है। कहता है ये क्या करते हैं एक सिस्टमैटिक ग्रेडेशन को फॉलो करते हैं पीरियड एंड ग्रुप के अंदर। जैसे कहता है जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट जैसे हो गए हमारे पास सेकंड रो के एलिमेंट हो गए, उसको की कहता है जो प्रॉपर्टीज़ है बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होती है डिफरेंट होती हैं, बिकॉज कहता है जो सेकंड रो के एलिमेंट होते हैं उसमें जो डी ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं होता है। कहते जो इंपॉर्टेंस है पी ब्लॉक एलिमेंट की, इनफैक्ट उसमें क्या आ जाते हैं कि उसमें तीनों टाइप के हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, दैट इज उसमें मेटल भी इंक्लूड होते हैं, नॉन मेटल भी इंक्लूड होते हैं, ऑल्सो उसके अंदर मेटालॉइड भी आ जाते हैं, जिसके कारण कहता है यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्टिंग डाइवर्सिटी है एलिमेंट की केमिस्ट्री में वो क्या होती है शो होती है पी ब्लॉक के अंदर। कहता है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, दैट इज ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15 को क्लास 11th में, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर हमने इन तीनों ग्रुप को स्टडी कर रखा है। ऐसे ही कहता है हमारे पास इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट इज ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 के बारे में। जैसे कहता है यहाँ पे जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है इनकी स्टडी आपने क्लास 11th में कर रखी है। ये हमारे पास जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है ये टॉपिक दोबारा +2 में ऐड हो गया है, तो इसकी हम बाद में रिवीजन करेंगे बिकॉज ये चैप्टर ऑलरेडी हमने क्लास +1 में पढ़ रखा है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में। कहते जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 में वो कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑल्सो हम इसको क्या बोल देते हैं ऑक्सीजन फैमिली बोल देते हैं, बिकॉज जो ग्रुप 16 है इसका जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा होता है ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण इसको सभी एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे। ये कहता है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली नाम किस वजह से आया है, बिकॉज इस ग्रुप का जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन, इस वजह से इसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। कहते जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है इस ग्रुप के उनको कलेक्टिवली हम एक साथ क्या बोलेंगे चाल्कोजेंस बोलेंगे। कहता है इसका मीनिंग क्या है, ये क्या होते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है, इनकी ओर्स बनती है जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं चाल्कोजेंस बोलते हैं। बिकॉज कहता है जो काफ़ी सारे मेटल ओर्स होती हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी एंड ऑल्सो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। कहते हैं ये जो नेम है ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास से क्या हुआ है ड्राइव हुआ है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है सल्फर के साथ जुड़ा हुआ होता है एंड ऑल्सो ये कॉग्नेट्स होते हैं किसके कॉपर के कॉग्नेट्स की तरह क्या करते हैं शो करती है। कहता है ज़्यादातर जो कॉपर के मिनरल्स होते हैं उसमें क्या होती है या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या फिर क्या होती है सल्फर प्रेजेंट होती है एंड फ्रीक्वेंटली कहता है जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी उसमें थोड़े बहुत क्या होती है प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं ये जो सभी नॉन मेटालिक करैक्टर को क्या करेंगे शो करेंगे। कहते हैं जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप क्या करते हैं मूव करते हैं ग्रुप 16 के अंदर। कहते हैं जो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 16 का, इस फैमिली का जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा होता है पोलोनियम होता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा सबसे ज़्यादा हाई मेटालिक करैक्टर को क्या करता है शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अक्रेंस के बारे में कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो कैसे अक्कर करते हैं। कहते हैं जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है ग्रुप 16 का ऑक्सीजन पाया जाता है। ये कहता है हमारे पास एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ऑल्सो कहता है एटमॉस्फेयर में ये कितने % प्रेजेंट होता है 20.946% बाई वॉल्यूम क्या होगा प्रेजेंट होगा। ज़्यादातर कहता है हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ प्रोड्यूस होगी, जिसमें कहता क्या होते हैं जब कहता है ग्रीन कलरिंग के मैटर जैसे प्लांट्स हो गए क्लोरोफिल ये क्या करते हैं सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस दौरान ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ से जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कहते जो ऑक्सीजन है हमारे पास अर्थ क्रस्ट में कितने % पाई जाती है, 46.6% बाय मास, ये धरती के नीचे से मिलती है। ऑल्सो कहता है ये जो हमारे पास मेजर कॉन्स्टेंट होता है किसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सिलिकेट के मिनरल्स में ज़्यादा पाया जाता है। एज अ वाटर कहता है ये हमारे पास 89% बाय मास क्या होता है, ओशियंस के अंदर पाया जाता है। ऑल्सो कहता है जो ऑक्सीजन है एज अ ओजोन हमें मिलता है एटमॉस्फेयर की सबसे जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे। ऐसे कहता है जो एलोट्रॉप होते हैं ऑक्सीजन के वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पे जो ओजोन है उसकी क्या होती है, ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। सल्फर कहता है जो 16वें नंबर पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। ये कहता है हमारे पास ऑलमोस्ट कितने % प्रेजेंट होता है, 0.03 से लेके 0.1% प्रेजेंट होता है धरती के नीचे बाय मास। ये कहता है हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमेशा किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, कभी ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो सल्फाइड की ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर सल्फेट की ओर की फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कहता है जो कॉमन सल्फाइड मिनरल्स है जैसे उसकी एग्जांपल कौन सी होगी, जेलेना, दैट इज लेड सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो जिंक ब्लेंडे की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम जिंक सल्फाइड की ओर बोलते हैं। ऐसे कॉपर पायरेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसका फार्मूला क्या होता है, CuFeS2 उसका फार्मूला होगा। ऐसे या फिर ये सल्फेट मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है, और जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी, जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका क्या होता है, नेम होता है। ऐसी एप्सम सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, या फिर बायरेट दैट इज बेरियम सल्फेट की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। कहते हैं जो नेटिव सल्फर है, फ्री सल्फर है, वो हमें कैसे कहाँ से मिलता है, काफ़ी जगह से। जो कहता है यहाँ क्या होती है, वॉल्केनिक सोर्सेज होते हैं, वहाँ से हमें जो सल्फर है वो किस स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। कहता है ऑल्सो जो हाइड्रोजन सल्फाइड में नेचर में प्रेजेंट होता है, कुदरत में प्रेजेंट होता है। कहता है ऑल्सो क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, तार सैंड्स में प्रेजेंट होता है, या फिर ऑयल शेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर कोल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे एग्स, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, जैसे गार्लिक क्या होता है, लहसुन होता है, प्याज के अंदर सरों, मस्टर्ड होता है उसके अंदर होता है। ऑल्सो कहता है जो वूल है उसके अंदर भी क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा। एंड जो बाकी के एलिमेंट्स है कंपैरेटिवली वो कहता है वो क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। कहता है जो सेलेनियम एंड टेलुरियम है वो कैसे अकर करते हैं, एज अ मेटल सेलेनाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर टेलुराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड की ओर की फॉर्म में। कहता है जो सेलेनियम एंड टेलुरियम है वो कहता है हमारे पास कैसे मिलते हैं, एज अ एनोड मड मिलते हैं, या फिर एनोड स्लाइम मिलते हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास एनोड इलेक्ट्रोड है उसके नीचे मिलते हैं, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। कहता है वो हमारे पास किस दौरान डिपॉजिट होता है, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवाते हैं कॉपर की, उस दौरान हमारे पास जो एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे हमें ये क्या होगा, मिलता है। ऐसे कहता है जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ पोलोनियम। पोलोनियम बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज़ 0.001 पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में पाया जाता है धरती के नीचे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जर्नल करैक्टरिस्टिक्स। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो कैसी जर्नल करैक्टरिस्टिक को शो करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। कहता जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 के उसके सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होते हैं, आउटरमोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2Np4 होगी, बिकॉज टोटल इनका क्या हो गया, 6 हो गया। तो ग्रुप 16 के आउटरमोस्ट शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो सभी एलिमेंट की वो कितनी होगी, NS2Np4 होगी। ऐसे कहता है यहाँ पे हमें शो करी हुई है इस टेबल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऐसी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी होती है। जैसे ऑक्सीजन के नियरेस्ट नोबल गैस, उससे पहले नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम आती है। और उसके बाद आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 2s2 होगी। जैसे हमने पढ़ा है जर्नल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2Np4 होती है। यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 2 होती है। तो यहाँ ऐसे ही हमारे पास सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो सल्फर के पहले नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, नियोन होती है। एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एक शेल इंक्रीज हो गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3s2 3p4 होगी। जैसे पहले क्या थी, 2s2 2p4 थी, अब हमारे पास क्या है 3s2 3p4 होगी। ऐसी सेलेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 34 होता है। उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, आर्गन, उससे पहले आती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d10 4s2 4p4 होगी। यहाँ पे जो आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 4s2 4p4 है। यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 4 शो हो रही है।
ऐसी टेलूरियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 52 होता है एंड उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसे होगी, जैसे हमारे पास क्या होता है, टेलूरियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी होती है, क्रिप्टॉन होती है एंड उसके बाद वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 4d10 5s2 5p4 होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 वैल्यू क्या हो रही है, शो हो रही है। ऐसी लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 84 होता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो कितनी होगी, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, जीनॉन होती है एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 4f14 5d10 एंड आउटरमोस्ट शेल कौन सा होता है, 6s2 6p4 उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, 6 वैल्यू हमें शो होगी। नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि हमारे पास जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी होती है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।